अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर में काफ़ी अरसे से अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को हम स्टूडियोज़ में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटिक्स के लिए या डायबिटीज़ के शोबे में जो नई मेडिसिन्स दरियाफ्त हो रही हैं, आ रही हैं, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सी ऐसी नई अद्वियात आई हैं पाकिस्तान में जो कि डायबिटीज़ के इलाज के साथ साथ दिल के अमराज के लिए या दिल के लिए भी मुफीद साबित हुई हैं? देखिए, रिसेंटली 2018 के एंड पे और 2019 के शुरू में, जो अब 2019 ख़त्म होने वाला था, हम उसको वाइंड अप कर सकते हैं, उसके समराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को जो डेवलपमेंट्स हुई हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हवाले से न्यू मेडिकेशन आई हैं मार्केट में जी। और उनमें से एक ग्रुप है ग्लिफलोजीन का, जिसमें ये ऐसी मेडिकेशन है जो शुगर लेवल को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती हैं, यानी किडनीज़ के थ्रू उनको बाहर निकालती हैं, ग्लूकोज लेवल को बाहर निकाल के उसको कम कर देती है ब्लड में। इस तरह से वो वेट रिडक्शन का भी बायस बनती है, क्योंकि जब ग्लूकोज बाहर जाता है तो उसके साथ पानी भी बॉडी में से निकलता है और एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल बॉडी में वॉल्यूम कम होता है और शुगर लेवल कम होता है और वेट कम होता है। तो ये जो मेडिकेशंस हैं, ये इनको हम ग्लिफलोजीन कहते हैं। इनमें 2-3 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई। मसलन उनमें से एक है डेपाग्लिफलोजीन और जो दूसरी है वो है एम्पाग्लिफलोजीन, और ये दोनों मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं और इनकी वंस डेली डोजिंग है, दिन में एक दफ़ा लेनी होती हैं। और इनके जो तहकीक की गई है इनके ऊपर, वो देखा गया है कि ना सिर्फ ये कि ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, बल्कि ये हार्ट फेलियर में भी बेनिफिशियल हैं। यानी ऐसे मरीज़ जो हार्ट की किसी बीमारी का शिकार हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के शिकार हैं या हार्ट फेलियर का शिकार हैं, ऐसे मरीजों में अब डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, बिल्कुल होती उससे कनेक्टेड होती हैं बाकी डिजीज़। आप ये कॉम्प्लिकेशंस को लेके बात मतलब कर रहे हैं उन पेशेंट्स की जिनमें डायबिटीज़ की वजह से दिल के अमराज, नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मसलन एक पेशेंट आ गए, वो डायबिटिक हो गए हैं और उनको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस ये ड्रग्स होंगी जो हार्ट के लिए भी अच्छी हैं और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी अच्छी हैं। तो ये ब्लड शुगर लेवल भी कम कर रही हैं और हार्ट को भी फ़ायदा दे रही हैं। कोई 20% अमवात उनके पास साथ कम हो जाती है ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो ये तहकीक की गई है, बहुत सारा उसमें ग्रुप्स लिए गए जिनको ये मेडिकेशन दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं दी गई, दोनों में स्टडीज़ की गई। हॉस्पिटलाइज एडमिशन को देखा गया किन लोगों में ज़्यादा है, तो देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं या हार्ट की बीमारी दूसरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के शिकार हैं, उनको जब ये मेडिकेशन दी गई तो उनके ब्लड शुगर बेहतर हुए, प्लस उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गई और फिर जो दिल की वजह से उनकी अमवात ज़्यादा होनी थी वो उस रेशो में कमी आ गई। ठीक है, यानी आप भी कहना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट में तो ये जो अद्वियात हैं मुआवन साबित होती ही होती हैं, लेकिन जो एक पेशेंट की लाइफ में जो एक भाग दौड़ होती है, एक जो हॉस्पिटलाइजेशन की जैसे आपने बात की, तो वो उसको जो एक उसमें कमी आती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने इन दवाइयों का जिक्र करते हुए साथ में ये भी कहा था कि ब्लड शुगर लेवल्स की आपने बात की और आपने वजन को कम करने की बात की, तो क्या ये वही मेडिसिन है या कोई और है जो ये काम वजन ये जो बात पहले मैंने जिन मेडिकेशन की बात की है, ये प्राइमरीली वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, यानी ये इस तरह से इस्तेमाल होती हैं कि इनका एक साइड एलिमेंट ये भी है कि जो वेट को रिड्यूस करती है, जबकि अक्सर मेडिकेशन आप देखेंगे इंक्लूडिंग इंसुलिन कि वो वेट गेन का बायस बनती है। तो अगर कोई मेडिकेशन वेट गेन नहीं कर रही और वेट को स्टैटिक भी कर रही है, ये लूज मेंटेन कर रही है या उसको लूज करा रही है, तो वो बेनिफिशियल होगी हार्ट के मरीजों के लिए। तो ये जो ग्रुप है इसको हम लहदा लेते हैं। और एक और ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जिनको हम GLP-1 ग्रुप कहते हैं, जो इंसुलिन की तरह लगाए जाते हैं, इंजेक्शन होते हैं, लेकिन वो वेट रिडक्शन का बायस बनते हैं और उनको वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उनमें से 2 ड्रग्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक है जो
लिराग्लूटाइड है वो डेली बेस पे एक इंजेक्शन लगता है, और एक इंजेक्शन है ड्यूलाग्लूटाइड का, वो वीकली लगता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये दोनों इंजेक्शन अल्टीमेटली 2-3 kg पर मंथ या पर 3 मंथ्स वेट रिडक्शन का बायस बनते हैं। अच्छा अच्छा डायबिटिक पेशेंट्स में वेट रिडक्शन एक डिफ़िकल्ट टास्क है, जी। बिकॉज टाइप 2 डायबिटिक्स ओवरवेट होते हैं, Obese होते हैं। ऑलरेडी उनके पास वॉक करने का टाइम, वॉक वो नहीं कर सकते बिकॉज उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऐसे पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटिक, फिर वो जब इंसुलिन शुरू करते हैं तो उनके ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में जब ये GLP-1 एनालॉग्स देते हैं तो इसके साथ वेट रिडक्शन होती है, और वेट रिडक्शन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो वही पेशेंट जो 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा था वो 20 यूनिट्स पे मैनेज हो जाता है। तो पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए हैं जो कि बहुत दूर से आए थे, दूर दराज इलाके से, और वो चूँकि पीर थे अपने इलाके के, तो वो उनके मुरीद जो जो उनको देते थे वो खा लेते थे, क्योंकि एक होता है कि भाई किसी को हम ना करें कटियसली। तो एज ए रिज़ल्ट वो इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करनी पड़ती थी। जब इंसुलिन ज़्यादा लगाते थे तो फिर कुछ हद तक ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल होते थे, लेकिन उनका वेट साथ साथ बढ़ता जा रहा था। तो उनको जब हमने GLP-1 एनालॉग पे शिफ्ट किया है तो अब उनकी इंसुलिन की यूनिट्स 50% कम हो गए, और वेट रिडक्शन 6 to 8 kg हो गई। अच्छा 6 months में ही इज़ ऑल फाइन। अब उनको उस तरह की भूख भी नहीं लगती, अब वो इनकार भी कर लेते हैं अगर उनको कोई। हमारे यहाँ लोगों को लोग ये सीखते ही नहीं है कि भाई इनकार करना भी है किसी चीज़ को। सही बात। कर्टियसली अगर कोई उनको कहता है कि अच्छा ये खा ले, मैं कहता चले मैं खा लेता हूँ। हालांकि जब आप किसी के घर में मान जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स पेश करें, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे ज़रूर कुछ खाऊं पीऊँगा, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लूँगा, आप अगर मुझे एक चिकन पीस ला दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहने का मतलब आप फरमाइश अपनी डाल सकते हैं ना, अगर आप इतने ही उनके दोस्त हैं या प्यारे हैं, तो अगर तो आपके सही लेकिन दिल से कदर करते हैं तो उनका ख्याल करेंगे वो। मेरा ख्याल है कि आप मेहमान, आप कहीं जाते हैं या आपके पास कोई मेहमान आता है तो उसका तरीकाकार होता है आप पूछ लें अगले से क्या खाएंगे, असूली तौर पे पूछना चाहिए। और अगर आप कहीं गए हैं तो आप बता दें कि मुझे ये चीज़ मना है। ये जो ज़बरदस्ती है ना, ये वैसे भी मतलब ये ठीक नहीं होती, खाने पीने में भी खास तौर पे कि ये खा लो कुछ नहीं होता, आज हमारे पास आए हैं तो खा लें कुछ नहीं होता। होता तो है, वही बॉडी है, वही सिस्टम है, वही इंसुलिन है, वही टैबलेट्स हैं, तो आप होएगा तो सही ना। ब्लड शुगर हाई है तो हाई हो जाएगी मजीद। अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं और फिर महीने बाद उनका वेट बढ़ा होता है, दावतें कहाँ उसमें भी वैसे दावतों का रोल, उसमें भी कुछ ना कोई रिफ्यूजल दे देने चाहिए वो, क्योंकि लोग जो हैं फिर ख्याल नहीं रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट वो चल रहा होता है। तो खैर अब अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि GLP-1, ये GLP-1 एनालॉग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। साइंसदान चूँकि काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो कुछ साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि एक लिजर्ड जो है वो जो जंगलों में रहती है वो 1 साल बाद खाना खाती है। अच्छा 1 साल बाद खाना खाती कैसे? है। तो उन्होंने ये रिसर्च, यही तो रिसर्च की उन्होंने कि कैसे, बताएं आप कैसे? उन्होंने कहा कि रिसर्च की जाए कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जो इनको भूख ही नहीं लगने देता और ये 1 साल बाद खाना खाती है। तो उसकी बात मैं समझाता हूँ। जैसे आप खाना खाते हो तो आप क्या मैदा कितनी देर में खाली हो जाता अंदाजा? 4 घंटे चले, 3 कर ले, 4 घंटे भूख लग जाती है ना, तो फिर दोबारा भूख लगनी शुरू। खाने का गैप भी तो हाँ इतना ही बिल्कुल होता है। सही। तो अगर आपका मैदा ही लेट खाली हो, 1 साल बाद खाली हो, तो 1 साल बाद भूख लगेगी। तो इसीलिए वो जो लिजर्ड है उसका 1 साल का पीरियड था, 1 साल बाद उसको खाना खाना पड़ता था। अच्छा। तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर GLP-1 की मिकदार बहुत ज़्यादा है। वहाँ से उन्होंने GLP-1 उसके सलाइवा में से लिया और उसकी तरह के केमिकल बनाने शुरू किए। अच्छा। और ये देखा कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं इनके अंदर GLP-1 कम है। आज मेरा गला ख़राब है, आवाज़ ज़रा भारी है, लेकिन कोई बात तो इंटरेस्टिंग है ना। कोई बात तो GLP-1 जो है वो कम हो जाता है उन टाइप 2 डायबिटिक्स में, या कम हो जाता है या जल्दी डिग्रेड हो जाता है। अच्छा। तो इन्होंने कुछ ऐसे इंजेक्शन बनाए जो GLP-1 की तरह काम करते हैं
अच्छा, वो 2 इंजेक्शन ऐसे हैं जो अब अवेलेबल हैं। डिलेड डाइजेशन के लिए। वो आपके स्टमक को एम्प्टी होने से रोकते हैं, स्लो करते हैं। अच्छा एज ए रिजल्ट मरीज की भूख ज़रा कम हो जाती है। डायबिटीज में भूख भी ज़्यादा लगती है, अच्छा अच्छा, तो भूख कम हो जाती है। उसको नॉर्मल हाँ, लाने उसके के। दूसरा ये कि ये इंसुलिन की सेक्रीशन भी करते हैं। और तीसरा इनका काम ये है कि ये ग्लूकागोन नामी केमिकल जो शुगर बढ़ा देता है उसको भी सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके वेट रिडक्शन का बायस बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और मोटापा कम हो जाता है। ठीक है। तो मेन जो मसला है वो वेट और पेट का है डायबिटीज़ में। अच्छा पेट कम तो डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है, ये बात है। ठीक है। अच्छा जी, आप तो हमें ये जो तो टोटल जो बात मैं सम अप कर दूँ, पिछले 1 साल में 4 न्यू मेडिकेशन आ चुकी हैं। उनमें से GLP-1 वीकली वाले आ गए और ये जो मैंने बताया था ग्लाइफोसिन आ गई हैं जो कि यूरिन में ग्लूकोज को निकालती हैं और हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। ये सारी की सारी दवाइयाँ। अच्छा, ये GLP-1 है, ये भी वेट रिडक्शन करते हैं तो हार्ट को भी बेनिफिट देते हैं। ओके तो ओके। ओवरऑल ये मेडिकेशन अब ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इस बेस पे डिपेंड करती है कि आप हार्ट के पेशेंट भी हैं कि नहीं। चाहे सब ड्रग इस पे आ गई हुई है ओके कि किसी पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क कितना है। आप पहले रिस्क असेस करते हैं, इतना रिस्क है तो ये दवाई दो, इतना रिस्क है तो ये दवाई दो। तो ये है कैलकुलेटेड ट्रीटमेंट आ गई ज़रा, आसान हो गया ना, आसान हो मुझे तो गई। ये लग रहा फिर मैं ये जो हमारे सुनने वाले उनके लिए बता दूं कि एक और दवाई जो कि वीकली एक टैबलेट होगी, अभी तो इंजेक्शन है ना, और काम वही रेट रिडक्शन वाला करेगी, उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। है। अच्छा वो आने वाली है, अब अमेरिका में आ गई है, दुबई में आ गई है। वो भी टैबलेट होगी और वेट रिडक्शन के लिए भी हेल्प करेगी और डायबिटीज़ को भी मैनेज करेगी। इन शॉर्ट मुझे आपकी बात से ये समझ आई है दवाइयों के इस्तेमाल से जो रिजल्ट आप, कि मुझे लगता है कि वेट कम जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों से आपको दूर रखता है। असल में सारी बीमारियां जो मोटापे से। डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड है वो मोटापे के साथ भी लिंक है। मसलन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोलेस्ट्रॉल। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है ना, फैटी लिवर, ये सारी की सारी जो ये जो बीमारियां हैं ये वेट रिडक्शन चाहती है। सही, यानी कि जितना आपका नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल हेल्दी जो आपको रहने के लिए आपका वेट का कम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, और कितनी वेट का अहम बात कम है होना बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता बचाव है। का। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, ये जो दवाएं हमने जिनका जिक्र किया है, जिनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जो दिल के लिए भी मुफीद हैं, ब्लड शुगर लेवल्स के लिए भी, हार्ट रेट सॉरी वज़न के लिए, इनके कोई मुज़र असरात हैं? GLP-1 जो Along with the हाँ कुछ benefits? है, GLP-1 की मेडिकेशन जो हैं वो नौजिया और वोमिटिंग कर सकती हैं, थोड़ी सी मतली मरीज़ों को रहती है। अच्छा। और जो ये दूसरी जो दवाइयाँ हमने डिस्कस की हैं जो यूरिन पे असर करती हैं, यूरिन में ग्लूकोज को निकाल देती हैं, ये ऐसी मेडिकेशन हैं जो यूरिन इन्फेक्शन का बाइस और बनती हैं? यूरिन इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा देती हैं और सम टाइम बॉडी में कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स Sometimes, इसकी कोई तो साथ हाँ, कोई रीज़न हाँ। है, कॉज है, मतलब कि काज ये है ना कि आप ग्लूकोज को आप निकाल देते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है फैट पे। तो जब भी फैट बर्न करेंगे तो कीटोन्स बनेंगी। ठीक ठीक। तो इसको इस ये जो मुज़र असरात हैं दवाइयों के, ये सबके लिए सेम होंगे या इसकी कोई कंडीशंस हैं कि आप डोज का फ़र्क है या कोई, या मतलब कुछ ख़ास पेशेंट्स में इसके डेफिनेटली असरात देखे जा सकते हैं? लो डोजेज पे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। जब डोज को एस्केलेट करते हैं, डोज को बढ़ाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं ये दवाइयाँ जितनी भी दवाइयाँ आपने जिक्र किया है इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो अभी तक हमने बात की है ये सारी जो मेडिकेशंस हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जी। और अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो टाइप 1 में इस्तेमाल हो सकती नहीं है। कर सकते वो ख़ास तौर पे ये जो मैंने डेपाग्लिफ्लोज़िन और दूसरी दवाइयों की बात की है, ओके। ये जब टाइप 1 में यूज़ करते हैं तो उससे बॉडी में कीटोन ज़्यादा बनने का रिस्क हो जाता है, तो इसलिए इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह GLP-1 एनालॉग्स की भी अभी कोई इंडिकेशन नहीं है टाइप 1 डायबिटिक्स में। ओके। टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए जो अच्छी चीज़ आने वाली है वो एक ओरल इंसुलिन पिल के ऊपर काम हो रहा है
ओके, एक कंपनी है इंडिया की जो इस पे काम कर रही है, ठीक, और अनकरीब उस हवाले से किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपको पता है आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती आ है, रही होती है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो किसी दिन भी आ सकती है कि इंसुलिन ओरल फॉर्म में आ गई है, क्योंकि मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी काम हो रहा होता है। तरक्की हो रही है। तो जो ही कोई ऐसी न्यूज़ फाइनल होगी तो सबसे पहले हम बताएंगे। चलिए, हमारी दुआ है कि ऐसा जल्दी हो जाए ताकि टाइप 1 इंशाल्लाह। डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का, और टॉपिक जो है आज का हमने बिल्कुल डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक से दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।